छत्तीसगढ़ में हो रही धर्मांतरण और मानव तस्करी के मुद्दे को लेकर हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। धमतरी में भी मकई चौक से पैदल रैली निकाली गई। उसके बाद गांधी मैदान में हिंदू संगठन द्वारा सभा आयोजित कर धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंका गया। हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों ने बताया कि मिशनरियों द्वारा लगातार धर्मांतरण किया जा रहा है, बच्चियों की तस्करी हो रही है, दोषियों का नाको टेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। संसद से लेकर जमीन तक धरना, प्रदर्शन और विरोध हो रहे हैं। धमतरी में भी इसी मुद्दे को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने गांधी मैदान में सभा कर कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया। मांग की गई कि धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए और कड़ा कानून बनाया जाए। गत दिनों दुर्ग रेलवे स्टेशन में नारायणपुर क्षेत्र की 3 लड़कियों को ले जाते 2 नन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में हिंदू संगठन ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को बस्तर सांसद ने लोकसभा में उठाया। छत्तीसगढ़ के अन्य सांसदों ने भी इस मामले को उठाया। इसी सिलसिले में शुक्रवार को धमतरी में हिंदू संघर्ष समिति ने घड़ी चौक से गांधी मैदान तक रैली निकाली, जहां पर सभा भी रखी गई। अभी छत्तीसगढ़ में 56,000 बेटियों को मिसिंग की मामले आई, भारत देश में 13 लाख बेटियों की मिसिंग की मामले आई। तो ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें तो ना पक्ष होना चाहिए ना विपक्ष होना चाहिए। बेटियां क्या मुख्यमंत्री की गायब, भगवान ना करे, किसी की भी जब गायब होती है तो उनको छटपटाहट होती है ना, मेरी बेटी है करके। तो भारत के सभी बेटियों को, माननीय वर्तमान और पूर्व सभी मुख्यमंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा कि मेरी बेटी गायब हुई है, अब मैं इस पर मुझे क्या कार्य करना है। हमारे यहाँ नार्को टेस्ट होता है और जरूरत के अनुसार से किया जाता है। मैं रामचंद्र जी के भाई के साथ में और रितेश भाई से मैं ऐसी सामान्य चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम नार्को टेस्ट में लगभग 55,000 के आसपास खर्च आते हैं। वो खर्च हम करेंगे, हमारे पास होगा करेंगे, हम समाज से भीख मांग के करेंगे, लेकिन माँ कौशल्या की भूमि में अधर्म का परचम नहीं लहराया जाएगा। यदि गंगा जल की तरह नन पवित्र है तो नार्को टेस्ट के लिए संपूर्ण कांग्रेस के छोटे से लेके बड़े शीर्ष नेतृत्व को सड़क पर दिखना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। हम नहीं चाहते किसी निर्दोष को जेल हो, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि जो दोषी है वो छूट कर चला जाए। दबाव से कार्य नहीं होता। दुर्ग की एक मामले में उसी मामले की बात कर रहे हैं। लड़की ने अपने बयान पलट दिया है। देखिए कि वो पहले से ही उस धर्म से है। देखिए भाई साहब, आप जब पुलिस की नौकरी करेंगे ना, तो आपको अपनी वर्दी, अपनी नौकरी का सबों को दुख और तकलीफ रहता है कि गलत आप नहीं कर सकते। सक्षम अधिकारी के पास जो बयान दिया जाता है वो होता है। अब आप सोचेंगे, आज तक के आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कभी अपने जीवन काल में देखा है कि 4 सांसद केरल से आए हैं? आप बोलिए ना, आवाज आपकी भी आनी चाहिए। आपने देखा है? नहीं देखा है ना। तो जो लोग फ्लाइट में 100 लोग आ सकते हैं, वो गवाह को बदलने में कितना टाइम लगता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे जो लोग गए हैं और छत्तीसगढ़ में सामान्य चर्चा हो रही है, तो यह भी जांच का विषय है कि जो लोग कौन वहां संपर्क साधा और उसको क्या प्रलोभन दिया गया। मतलब कुल मिला के न्याय होनी चाहिए और उनसे नार्को टेस्ट, हर समस्या का एक ही समाधान है। मैं क्या बोलता हूँ, मिशनरी समाज क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है और छत्तीसगढ़ की जनता क्या बोलती है। आपका एक ही सवाल का जवाब है, नार्को टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सब देख रहे हैं कि पूरे भारत में चंगाई की सभा के नाम पर धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा है। प्रत्येक समाज, आज ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मसीही समाज के लोग हैं। ये किस रजिस्टर में लिखा हुआ है कोई मसीही समाज जिंदा है करके? क्या कोई ऐसा समाज ज्ञात है? ये तो आज ये पैदा कर रहे हैं ना, कहीं पर रजिस्टर्ड एक मसीह समाज है। हम नहीं जानते कि कोई मसीह समाज है। और मसीह समाज क्या सारे तरह के मिक्सअप लोगों का मसीह समाज है क्या? हमारे जब हिंदू समाज में साहू समाज के लोग हैं तो वहाँ पैदा होते हैं साहू समाज के लोग। ये अगर वो देवांगन समाज के लोग हैं, देवांगन समाज के लोग पैदा हो तो वही देवांगन होते हैं। यहाँ पर तो एक नया मसीह समाज पैदा करते हैं, जो साहू समाज के घर से आएगा, जो यादव घर से आएगा, जो किसी घर से आएगा। अरे तुम्हारे माँ बाप ने पैदा करना छोड़ दिया क्या? जो दूसरे के बच्चों को पैदा करके तुम दूसरे के बच्चों को छीन के मसीह समाज बना रहे हो। ये धर्मांतरण का खेल है। एक तरफ हम बोलते हैं हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, तो ये जो साहू के बच्चे हैं वो मसीह कब से बन गए? कौन सा मशीन लगा रहे हैं जो ये मसीह अपने आप को बोलने लग गए हैं, और कौन सा आप बोल रहे हैं कि इनके मानने लग गए? कैसे मानने लगे? जो आदिवासी समाज की बेटियां हैं, जो आदिवासी समाज के परिवार हैं, जो अभी भी आरक्षण के लाभ ले रहे हैं, क्या ये लोग ईसाई बन गए? और ईसाई बन गए तो ये अपने नाम में बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अभी तक हिंदू समाज के जो आरक्षण है उसको खाने में लगे? क्यों आदिवासी समाज के आरक्षण को मार रहे हैं?
बड़े बड़े पदों में जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ईसाई हैं, तो तुम्हारे में क्षमता है तो अपने नाम को आगे करो और अपने लिखा हुआ अल्पसंख्यक का लाभ लो, कोई आपत्ति नहीं है। मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि पकड़ाए हैं दुर्ग में। ये लोग कब से तस्करी कर रहे हैं, ये तो अभी पकड़ में आए हैं। और जिनके समर्थन में जो जो लोग आए हैं, आज भूपेश बघेल जैसा अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलने का ढोंग करने वाला व्यक्ति, जो बोरेबासी के नाम पर 80 करोड़ का बासी खा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो 5 साल तक छत्तीसगढ़ियावाद चलाया, क्या आदिवासी बेटियां छत्तीसगढ़ के नहीं है? या आदिवासी समाज के खिलाफ भूपेश बघेल खड़ा है, या कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जो आदिवासी समाज की बेटियों के जो तस्करी हो रहा है उन तस्करों के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, इनकी जांच चाहते हैं कि ये लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं, और इतने दिन तक जो तस्करी चल रही थी या नहीं चल रही थी उनकी जांच हो। ये तो पहली बार पकड़ाए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज पहली बार कोई घटना हुई है, पकड़ में पहली बार आए हैं और न जाने कब से हो रहे हैं। इसका पुतला जलाएं। अभी हम यहाँ पर राहुल गांधी का जो लोग वहाँ से बयान दे रहे हैं, हम मानते हैं तुम इटली की संतान हो, तुम्हारी माता इटली के, तुम भारत के हो ही नहीं सकते, तुम बोलोगे तो एक बार फिर भी चल लेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जो आदिवासी के समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, आदिवासी बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भूपेश बघेल का आज पुतला जलाया जाएगा, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का पुतला जलाया। वो छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण के साथ खड़े हैं, वो छत्तीसगढ़ में जो मानव तस्करी हो रहा है उनका समर्थन करें, इसलिए उनका पुतला जलाया जाएगा।